आंदोलन में प्रकाश इंडस्ट्री के परिसर में उपस्थित चिंतक के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, यह हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय श्रम कानून के संशोधन के विरोध में और न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम सुरक्षा की गारंटी को समर्थन देने के लिए आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर जब जब औद्योगिक नीतियां ऐसी बनती है जिसमें पूंजीपतियों को फायदा होता है और श्रम का पसीना देने वाले हमारे श्रमिक भाइयों का हित को नुकसान पहुंचता है, तब तब कांग्रेस पार्टी मजदूरों का आवाज बनकर सड़क पर उतरती है और जब तक संघर्ष करती है, जब तक मजदूरों को उसके हक का वाजिब दाम नहीं मिलता। आज औद्योगिक नीतियां जो 29 प्रावधानों को बदलकर नए प्रावधान जो लाए गए हैं, उसमें सीधा सीधा श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है और उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है। उनको ऐसा अधिकार दिया गया है जब चाहे वो छटनी कर सकते हैं, जब चाहे औद्योगिक सुरक्षा की अवहेलना करते हुए, सुरक्षा के मानकों को पूरा न करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में जो खतरनाक स्थिति में किला नगर जाने के लिए जो व्यवस्था होती है, वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते। इन सब का विरोध कांग्रेस पार्टी करते आई है और उनके हक को मांग कर रखी है। जब जब आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, आए दिन औद्योगिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं में श्रमिकों की जान जाती है, उसके बाद उसके पालित परिवारों का क्या होता है, इस पर कोई ठोस निर्णय हमारे औद्योगिक नीति जो निर्धारण करने वाले हैं वो सुचारू रूप से जवाब नहीं देते हैं। ईपीएफ हो, जीपीएफ हो, पुरानी पेंशन की सुविधा हो, इन सब को काट कर एक ऐसा पूंजी और उन्मुखी ये नीति केंद्र सरकार लाई है। आज हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बात सच है कि विकास के रास्ते में उद्योग का होना आवश्यक है। अगर उद्योग होगा तभी छोटे मोटे चीजों की जरूरतें पूरी होंगी, रोजगार सृजन होगा और एक अच्छा भारत को एक अच्छा औद्योगिक वातावरण मिलेगा। इसी सोच को देखकर हमारी कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक क्रांति लाई थी और उस क्रांति के बदौलत देश विकास की राह पर चला। लेकिन विकास सिर्फ कारखानों, रोडों, इमारतों से नहीं होता। जब तक उस पे मेहनत करने वाला मजदूर का परिवार शिक्षित, दीक्षित और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहता है, जब तक विकास बेमानी है। और हम विकास के मुख्य धारा में जुड़ते हुए मजदूरों के साथ में, क्योंकि मजदूरों का एक एक पसीना, एक एक हथौड़ा विकास की राह को आगे बढ़ाता है और उस पे आगे लाने की कोशिश करती है पूंजीपति। क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: पूंजी, जमीन, श्रम, संगठन और वितरण। इन सब तीनों के व्यवस्था को लेकर जब औद्योगिक नीति बनती है तो औद्योगिक नीति सफल होती है। और आज इसी सब को अवहेलना करते हुए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जहां पर किसानों और मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। अभी इसी के कारण बीबीजी राम जी जो कानून लाया गया है, उसको भी इन लोगों ने न्यूनतम मजदूरी की दर को घटाकर एक अच्छी मजदूरी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। उसका भी हम कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी रोजगार व्यवस्था हो जहां पर 7 महीने के 7 दिन के अंदर उनको पेमेंट मिल जाए। जैसे कहा जाता है कि मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उनका भुगतान प्राप्त हो जाना चाहिए। आज बहुत से औद्योगिक संस्थानों में देखते हैं कि 15-15 दिन, 20-20 दिन, 30-30 दिन, 2 महीने, 3 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता। उनका जीविकोपार्जन कैसे होता होगा? कैसी व्यवस्था होती होगी? सीएसआर मद में उनके चिकित्सा और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि मजदूरों को आपस में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है, छटनी का डर दिखाया जाता है और ये सब कानून के आड़ में किया जाता है। और कानून को ऐसे बनाया जाता है जो उद्योगपतियों के हित में, मजदूरों के हित में जिस दिन कानून बनने लगेंगे उस दिन यह नौबत नहीं आएगी, हमको हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात सच है कि जब जब हड़ताल होता है एक टकराहट की स्थिति पैदा होती है और उस टकराहट की स्थिति में विकास की गति को रोकना पड़ता है, जो किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए और एक अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
इसलिए औद्योगिक नीतियां का निर्धारण मजदूर उन्मुखी होगा तो राष्ट्र भी विकास करेगा, उद्योगपति भी विकास करेंगे, मजदूर भी विकास करेगा और मजदूर भी एक अच्छे जीवन यापन कर पाएगा और उसका परिवार शिक्षा होगा। आज हम देखते हैं कि वेल्डर का बेटा वेल्डर ही बनता है, प्लम्बर का बेटा प्लम्बर ही बनता है, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति ही बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनता है, किसान का बेटा किसान ही बन जाता है। क्यों नहीं बन पाता वो आगे? क्योंकि उनकी और इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग। और जब जब शिक्षा की व्यवस्था अलग होगी उसका मूल कारण क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था CSR मद से किसी भी औद्योगिक इंडस्ट्री के द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता। इन सब बातों को आज हम इनका को समर्थन देने पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से, हम प्रबंधन से और उच्च स्तर पे हमारे उच्च नेता लोग बात करेंगे और इस औद्योगिक नीति को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।